एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि फरवरी में कौन कौन सी आपको सब्जियां लगानी चाहिए और मैं कौन कौन सी सब्जियां अभी लगाने वाली हूं फरवरी में। तो मैंने सोचा कि मैं भी जो प्रिपरेशन कर रही हूं अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। अगर आप भी सब्जियां उगाने में घर में इंटरेस्ट रखते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां खाना पसंद करते हैं अपने ही घर पे लगाकर, तो उन्हें आप पॉट में घर पे लगा सकते हैं, गमलों में, ग्रो बैग्स में, जो भी आपको अवेलेबल हो आपके पास उसके अंदर आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो अभी आपको फरवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं या लगानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें आती है लौकी। तो लौकी के जो सीड्स है यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सीड्स है ये भी लौकी के सीड्स है और ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदे थे और अभी ये बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास और इनमें से ही मैंने लौकी के सीड्स लगाए थे। और आप मेरी हार्वेस्टिंग वाली वीडियो विज़िट कर सकते हैं, उसमें कितनी सारी लौकी मैंने हार्वेस्ट की है। तो लौकी जो है वो अब आप लगा सकते हैं। लौकी में भी दो टाइप के सीड्स आते हैं। एक तो लॉन्ग जो बॉटल गॉर्ड होती है उसके सीड्स आते हैं, मतलब जो लंबाई में होती है लौकी, उस टाइप की लौकी के ये सीड्स हैं। और अगर आपको घोल वाली लौकी के सीड्स चाहिए तो वो भी आपको बीज भंडार पर ज़रूर मिल जाएंगे। किसी भी बीज भंडार जो आपके आसपास हो वहाँ पे आप विज़िट कीजिए, वहाँ से आप पता कीजिए, आपको गोल जो लौकी होती है उसके सीड्स भी मिल जाएंगे। तो ये जो सीड्स है ये मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए हैं और ये सारे ही सीड्स मेरे लास्ट ईयर के ही हैं। तो मैंने लास्ट ईयर ग्रो किए थे। तो अब मैं वापस जो भी गर्मी की सब्जियां हैं उन्हें वापस ग्रो करने वाली हूँ। तो बहुत सारी लौकी मैंने हार्वेस्ट की थी, आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस है उसके अंदर ज़रूर देखा होगा। तो वो यही वाले सीड्स हैं और बहुत अच्छे सीड्स हैं और ये कोई कॉस्टली नहीं है। ये मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदे थे। 10 और 20 रुपीज़ में इस तरीके से आपको पैकेट में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं। अगर आप खाद पानी अच्छा देते हैं, कंपोस्ट अच्छा देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस थोड़ा बहुत इसकी केयर करनी होती है। तो ये लौकी के बारे में बात हो गई कि दो तरह की लौकी आती है, वो आप गोल और लॉन्ग जो भी आपको पसंद हो उस तरह की लौकी अपने वेजिटेबल गार्डन में लगा सकते हैं। अभी मेरे पास यही सीड्स अवेलेबल है। मैं जो गोल वाली लौकी की अगर मुझे सीड्स मिले तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हो गई सबसे पहली सब्ज़ी लौकी, ये आप फरवरी में लगा सकते हैं। दूसरी जो सब्ज़ी है वो है काली तोरई। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर के सीड्स हैं अंदर, ये हाइब्रिड इसी के सीड्स है, लौकी के हाइब्रिड लौकी के सीड्स हैं। तो ये सारे मैंने लास्ट ईयर के सेव करके रखे हैं। मैंने बहुत सारे सीड्स खरीद कर और रख दिए थे और कुछ सीड्स ग्रो किए थे। और ये जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो इनके ऊपर ये शाइनिंग होती है, ये शाइनिंग जो है इसका मतलब ये ट्रीटेड सीड्स है। तो इन पर कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है जब आप इसे उगाते हैं, तो इसलिए ये इस तरह से आते हैं थोड़े शाइनिंग वाले। तो इस तरीके के सीड्स लेने से आपके बीजों को कीड़ा नहीं खाता है। तो अगर आपके इधर भी एनवायरनमेंट में कीड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस तरह के सीड लें, हाइब्रिड सीड्स। तो इन पे अच्छी जो है फ्रूटिंग भी होती है और बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो जाते हैं, इनको कीड़ा भी नहीं खाता है। तो ये शाइनिंग इसीलिए होती है, ये ट्रीटेड होते हैं। और इन पर ये आप देख सकते हैं, ये जो सीड्स है ये काली जो तुरई आती है उसके सीड्स हैं। और काली तुरई भी मैंने अपने गार्डन में लगाई थी और अभी विंटर की वजह से वो जो सारे पौधे हैं वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि बहुत फ्रूटिंग हो गई और उसके बाद जो है पौधे जो है पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं विंटर्स में। तो अब हमें नए पौधे लगाने होंगे, नई सारी जो जितनी भी बेल है ये सारे बेल के पौधे हैं। तो ये सारे बेल जो है वो आप लगा सकते हैं। और ये काली तुरई के बीज हैं, तो ये भी अभी आप फरवरी में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो और सीड्स है, ये देखिए, ये सारी वो मिर्चियाँ हैं जो मैं अब लगाने वाली हूँ अपने गार्डन में। ये एक्चुअली वो सारी मिर्चियाँ हैं जो मुझे साल भर में मार्केट से ली और अच्छी लगी मुझे कि ये वाली वैरायटी जो है वो मेरे गार्डन में भी होनी चाहिए। तो एक तो देखिए ये वाली मिर्ची है,
इस मिर्ची की जो चटनी होती है वो बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इसे अभी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो ये इसके जो बीज निकलेंगे उसे मैं ग्रो करूँगी और इस तरीके की मिर्ची निकलेगी, बहुत अच्छी होती है ये। तो इसकी जो चटनी होती है वो गर्मी में बना के और खाते हैं। और ये एक जो मिर्ची है ये थोड़ी लॉन्ग साइज़ की और बहुत ही अच्छी मिर्ची है, और ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है और ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसलिए मैंने इसे सेव किया है। तो इसमें से भी जो सीड्स निकलेंगे वो भी मैं ग्रो करूँगी। और ये जो एक मिर्ची है ये थोड़ी साइज़ में छोटी है और ये भी बहुत अच्छी होती है, तो इसे भी मैं ग्रो करूँगी। उसके अलावा मेरे पास ये ऑर्नामेंटल जो चिली है उसके भी सीड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने इसे सुखाया है और इसमें से जो सीड्स निकलेंगे उनको भी मैं ग्रो करने वाली हूँ। और ये भी ऑर्नामेंटल चिली है, उसी के ऑर्नामेंटल चिली के ही सीड्स है इसके अंदर। मैंने इन्हें सबको धूप में 2 दिन सुखा के और फिर अभी छाया में इन्हें रख रखा है, ताकि बहुत अच्छे से जो इनके सीड्स हैं उनको मैं ग्रो कर दूँगी अब फैब में। तो ये जो सारी मिर्चियाँ हैं ये कुछ ऑर्नामेंटल है, कुछ चटनी वाली मिर्ची है, कुछ ये डिफरेंट टाइप की है, कुछ स्पाइसी है और ये वाली स्पाइसी है बहुत ही डार्क रेड कलर वाली, और ये बाकी जो है ये कम स्पाइसी है। ये वाली भी बहुत तेज़ है, इसकी जब चटनी बनती है तो बहुत तेज़ होती है। तो ये जो सारा मेरा एक्सपीरियंस है मिर्ची में, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो मिर्ची है बहुत ज़्यादा खाई जाती है और मिर्ची के बिना किसी सब्ज़ी का मतलब स्वाद नहीं होता है। तो इसलिए हम मिर्ची जो है वो बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। मिर्ची और टमाटर जो है हमारे गार्डन में हमेशा लगे ही रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की आप भी मिर्ची ऐसे जो आप मार्केट से लाते हैं या कहीं से भी आपको अच्छी मिर्ची का अगर सीड मिल जाता है तो वो आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए और अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कलेक्ट कर रखे हैं, इन्हें मैं ग्रो करूँगी अभी फरवरी में। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये सारे सीड्स भी, ये भी मेरा सीड्स कलेक्शन है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये वाले सीड, ये देसी भिंडी के सीड्स हैं। देसी भिंडी जो बहुत मीठी होती है, टेस्टी होती है, और ये मुझे कहीं से मिल गए थे, तो ये बहुत कम मिलते हैं, तो ये वाले मैंने रख रखे हैं, इन्हें भी मैं ग्रो करूँगी। और ये बीच बीच में कुछ ककड़ी वगैरह के बीज हैं, तो ये भी छोटे छोटे सीड्स हैं जो कि मेरे कलेक्शन में है और अब इन्हें मैं ग्रो करने वाली हूँ फैब में। अब बात कर लेते हैं जो मार्केट से मैंने ख़रीदे हैं। ये वाले जो मार्केट से मैंने लिए थे ये 10 या 20 रुपीज़ में कुछ पिछले साल लिए थे। तो ये पीली मिर्च जो आती है जिसमें आप आलू या बेसन भर के बनाते हैं, वो वाली मिर्ची है, और ये अब फैब के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो पीली मिर्च भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही सस्ते से सीड्स लाती हूँ मैं और ये अच्छे ग्रो भी हो जाते हैं। और क्योंकि इनका अगर आप इनके जो हैवी इसमें क्वालिटी में जाएंगे तो फिर वो जो किसान होते हैं वो लगाते हैं, तो उस तरह के हमें पैकेट लेके भी बहुत सारे सीड्स आते हैं, उसमें भी क्या काम है, हमें तो सिर्फ होम गार्डनिंग करनी है, घर में उगाने हैं, इसलिए हम बहुत छोटे छोटे जो सीड्स के पैकेट होते हैं वो ही लेते हैं। और कुछ शिमला मिर्ची भी मैंने ग्रो की थी, ये शिमला मिर्ची के सीड्स हैं, ये जो ग्रीन शिमला मिर्ची होती है उसके सीड्स हैं। उसके अलावा आप लाल शिमला मिर्ची और पीली शिमला मिर्ची के भी ऐसे ही सीड्स आते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतने कम में नहीं मिलेंगे, 20 में नहीं मिलेंगे, वो आपको 50 अबव रेंज में मिलेंगे। अगर आप छोटा पैकेट भी लेते हैं तो 50 रुपये से ऊपर ही आएगा। तो ये आप ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं और फरवरी में लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है मिर्ची के बीज हैं। और ये एक और आप देख सकते हैं ये जो मिर्ची का बीज है ये भी मेरे लास्ट ईयर का सीड्स है ये सारे। तो लास्ट ईयर मैंने ये 20 रुपीज़ में पैकेट ख़रीदा था और इसमें से आधे ग्रो किए थे, जो कि अभी मेरे गार्डन में मिर्चियाँ लग रही है, और बाकी आधे अभी बचे हुए हैं, तो ये भी इनमें से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी मिर्ची के आपको पैकेट बीज भंडार की शॉप पे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये सारी हो गई मिर्ची की बात कि इतनी टाइप की मिर्चियाँ आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल गार्डन में। उसके अलावा लौकी की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में जो लास्ट ईयर मैंने सीड्स ग्रो किए थे बहुत अच्छे आपने रिज़ल्ट देखा होगा
कि टमाटर का रिज़ल्ट जो है वो सबसे अच्छा रहा है और बहुत सारे टोमेटो ग्रो हुए हैं। लेकिन मैंने इस बार जो है कुछ नए सीड्स भी लिए हैं, तो ये वाले जो सीड्स हैं, ये वाले सीड्स मैं अब नेक्स्ट में ग्रो करने वाली हूँ। तो ये जो पैकेट है वो मुझे 87 रुपीज़ में मिला था, तो 87 रुपीज़ का है ये। आप इससे भी अच्छा लेना चाहें तो 150 अबव में आ जाएगा और थोड़ी साइज़ टोमेटो की बड़ी आएगी। और ये वाले जो है टोमेटो इस टाइप में देसी टोमेटो टाइप में है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। और देसी वाले जो है वो ये इस टाइप में आएंगे, आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे। और ये भी ट्रीटेड है सीड्स, इसलिए थोड़ा सा इनमें शाइनिंग आप देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से बीज हैं ये, और मैं इनके ऊपर नाम लगा के टैग लगा के रख देती हूँ और उगा देती हूँ, और फिर जो भी बचते हैं उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेती हूँ। तो अभी इन्हें फरवरी में मैं उगाने वाली हूँ। तो ये एक तरीके का टोमेटो है। अगर आप चाहें कि बड़ा टोमेटो सीड्स लेना चाहते हैं, बड़े टोमेटो के सीड्स, तो वो भी आपको बीज भंडार पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये हो गई टोमेटो की बात। उसके बाद जो धनिया है वो भी अपने गार्डन में बहुत, वेजिटेबल गार्डन में एसेंशियल है। तो ये धनिया के सीड्स है, ये भी मैंने मार्केट से लिए थे, 20 रुपीज़ में कुछ लिए थे, और बहुत अच्छा पैकेट है बड़ा सा। इसमें से आधे तो आपने देखे होंगे मेरे गार्डन में ग्रो हो चुके हैं, और वो मैंने हार्वेस्ट भी सब कर लिए, ख़त्म हो गए तो अब ये मैं इन्हें वापस ग्रो करूँगी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये कुकुम्बर है, खीरा ककड़ी भी आप अब फरवरी में लगा सकते हैं। फरवरी मार्च में आराम से जो खीरा ककड़ी है वो अच्छी सी ग्रो हो जाती है, तो खीरा ककड़ी भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रिंजल भी लगा सकते हैं, लॉन्ग ब्रिंजल। ये वाला जो आप देख रहे हैं पैकेट सीड्स का, ये पैकेट से ही मैंने मेरे गार्डन में जितने भी लॉन्ग ब्रिंजल्स हैं वो यही पैकेट लिया था। और इस पैकेट का नाम जो है, कंपनी का जो नाम है वो भी आप देख लीजिए, मैंने इसे स्टेपल कर रखा है। अवतार सीड्स करके है, हमारे इधर ये वाले मिलते हैं, और छोटा पैकेट में यही मिलेगा। अगर आपको बड़े पैकेट में जाना है तो आपको कंपनी चेंज मिल जाएगी, शताब्दी और बहुत सारे आते। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो बीज भंडार में, वो आप सीड्स ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा ताकि वो अच्छे ग्रो होते हैं। तो ये जो है ये मैंने गार्डन में उगाए हुए हैं, जो पहले से ही लग रहे हैं, और ये बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं और इनकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है। और अभी ये है तो मैं इन्हें नहीं लगाऊंगी, बाकी आप लगा सकते हैं। गोल बैंगन जो आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो गोल बैंगन है वो मैंने अभी नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो बैंगन है ये लगाए हुए हैं, आप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की बात करें तो ये गोल वाले जो एग प्लांट भी कहते हैं इसे, एग ब्रिंजल, ये भी आप लगा सकते हैं, एग ब्रिंजल। और ये आप देखिए वाइट कलर में होता है, बहुत ही अच्छा इसके रिज़ल्ट है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, गोल ब्रिंजल फैब में आराम से। इसके अलावा करेला जो है, करेला भी आप अभी गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रो होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं करेला। तो करेले के भी इसी सीड्स है, सरदार सीड्स, अवतार सीड्स और सरदार सीड्स ऐसे ही आते हैं हमारे इधर। तो छोटे पैकेट में, बड़े में तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, 150 अबव में बहुत वैरायटी है, लेकिन मैं छोटे पैकेट ही लाती हूँ मोस्टली, क्योंकि छोटे पैकेट्स जो है होम गार्डनिंग के लिए ठीक रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी पैकेट ला के फिर वो बीज ख़राब हो जाते हैं, 1-2 साल से ज़्यादा पुराने सीड्स भी फिर वो काम के नहीं रहते, तो 2-3 साल तक तो चल जाते हैं सीड्स। और ये आप देख सकते हैं बीन्स मैंने अपने गार्डन में जो लगा रखे थे, ये उन्हीं के सीड्स हैं। तो और अभी मैं इन्हें और लगाने वाली हूँ, तो ये बीन्स के सीड्स हैं। आप चाहे तो और भी डिफरेंट टाइप के बीन्स जो आते हैं उन्हें लगा सकते हैं। तो ये बीन्स हैं, ये भी आप लगाइए। तो अभी ये सारे गार्डन में आप लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और ये जो ककड़ी होती है, डिफरेंट टाइप की ककड़ी है, इसको तर काकड़ी बोलते हैं। तर काकड़ी जो हमारे राजस्थान में तो तर काकड़ी बोलते हैं, तो ये उसके सीड्स है, और ये भी आप ग्रो कर सकते हैं अभी अपने गार्डन में, वेजिटेबल गार्डन में। उसके बाद बात आती है भिंडी की। भिंडी के आपने ये वाले जो सीड्स देखे थे, ये देसी भिंडी के सीड्स हैं। और ये जो बीज है ये मैंने शॉप से लिए थे, और ये मैंने लास्ट ईयर ग्रो भी किए थे, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी की है आपके साथ शेयर। तो आप हार्वेस्टिंग वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, सारी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। और ये जो भिंडी के सीड्स है ये हाइब्रिड है, और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें भिंडी लगी है।
तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये ट्रीटेड सीड्स होते हैं, इसलिए थोड़ा शाइनिंग होती है इनमें। तो ये सारे जो सीड्स हैं वो मैंने लिए हैं और लगा रखे हैं कुछ। और काली तरोई और स्पॉन्ज गॉड भी मैंने लगा रखी है। तो कुछ इसमें स्पॉन्ज गॉड के भी सीड्स हैं। ये स्पॉन्ज गॉड के भी सीड्स हैं। ये स्पॉन्ज गॉड भी है यहाँ पर कहीं। स्पॉन्ज गॉड या गिलका तरोई जिसको बोलते हैं, गिलकी तरोई आप बोलते होंगे, गिलकी तरोई के भी सीड्स है। तो गिलकी तरोई भी आप उगा सकते हैं। और एक और ये जो सीड्स है ये है चरचिंडा जिसको बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे इधर तो ये जो सीड्स आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो सीड्स होते हैं इनको चरचिंडा सीड्स बोलते हैं। और शायद इनका नाम स्नैक से स्टार्ट होता होगा, क्योंकि ये सांप जैसी शेप के होते हैं। और ये लौकी की तरह ही लॉन्ग लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये चरचिंडा के सीड्स हैं। और ये जो है ये गवारफली जो आपने खाई होगी कभी, गर्मियों में गवारफली बहुत उगती है। मैंने लास्ट ईयर भी लगाई थी, बहुत सारे सीड्स बच भी गए, तो ये इस साल वापस लगा दूंगी। तो ये आप गवारफली भी लगा सकते हैं। और ये जो मैंने टिंसी जो आप बोल सकते हैं उसको, टिंसी के सीड्स है कुछ, मैंने खुद ही कलेक्ट किए थे, तो ये भी मैं लगाने वाली हूँ। राजस्थान में इन्हीं नामों से बुलाते हैं, अब आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। तो ये सारे जो सीड्स है ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी सब्जियां लगानी है तो आप छप्पन कद्दू लगा सकते हैं। अभी उसका सीड मैं लाई नहीं हूँ, अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। छप्पन कद्दू आप लगा सकते हैं। कद्दू का भी सीड लगा सकते हैं। कद्दू मैंने लास्ट ईयर लगाया था और अच्छे ग्रो भी हुए, लेकिन अभी मैं दूसरे सीड्स कद्दू के लाने वाली हूँ, वो अभी मुझे मिले नहीं हैं। और उसके अलावा आप जुकनी भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। और खीरा ककड़ी में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। अभी ककड़ियों का जो गर्मी में सीज़न होता है इन्हीं के उगाने का होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां आती है, तो आपको जो पसंद हो आप लगा सकते हैं। अगर कोई सब्ज़ी रह गई हो तो आप बीज भंडार की शॉप पे आप पता कर सकते हैं, और किसी भी आपके जो नियरेस्ट बीज भंडार की शॉप हो वहाँ पर आप पता कर लीजिए। और अगर कोई सब्ज़ी रह जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो यही बहुत हो जाएगी। तो अब मैं अपने गार्डन को इसी के लिए तैयार करने वाली हूँ, वेजिटेबल गार्डन को, कि नेक्स्ट जो है गर्मियों में ये सारी सब्जियां लगाऊंगी। तो आप भी अगर वेजिटेबल गार्डन तैयार करना चाहते हैं गर्मियों के लिए तो आप मेरी जो वीडियो है इसमें से आप अपने भी वेजिटेबल गार्डन के लिए सीड्स देख कर ले आइए और अपने गार्डन में ग्रो कीजिए और फिर हार्वेस्टिंग कीजिए। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स है वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।